पर ही पैसे की बात की बात आती है। ये पैसा तो क्या चीज है, अंदर भी लुटा दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों साथियों, एक वीडियो के साथ मैं आया हूँ। इस वीडियो में आप देखेंगे कि दो खबरें हैं और इन खबरों के ऊपर हूबहू सेम टू सेम काबतुल्लाह का मॉडल बना दिया है। बहुत अफसोस हुआ देखकर वीडियो, बड़ी तकलीफ हुई देखकर। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। इन खबर के पुजारियों ने हर इंतहा को पार कर दिया, हर हद को पार कर दिया और आखिर में क्या किया कि अपने बाबों की खबरों पे काबा शरीफ बना दिया। काबा शरीफ नहीं बनाया, बल्कि काबा शरीफ के साथ साथ इसका तवाफ भी कर रहे हैं, इसको सजदा भी कर रहे हैं और इससे दुआ भी कर रहे हैं। बहुत अफसोस होता है देखकर, क्या ये लोग ईमान वाले हो सकते हैं? इन लोगों के नाम देखकर धोखा ना खाएं, इनके कैरेक्टर को देखें। अगर से ये मुसलमान होते तो ये हरकत नहीं करते। और मैं कहना चाहता हूं कि इसके पीछे वजह क्या है। जो लोग कहते हैं कि हम सुन्नी, बरेलवी, हनफी, चिश्ती, खादरी वगैरह वगैरह, हमारा ये काम नहीं है, ये जाहिल लोगों का काम है। तो ये जाहिल लोग है कौन? जितनी भी मज़ारें बनी हुई है, जितनी मज़ारों पे सजदे हो रहे हैं, तवाफ हो रहे हैं, ख़वातीन का हुजूम है मज़ारों पे, ये लाखों करोड़ों लोग है कौन? ये सब कौन लोग हैं? अगर से ऐसा निकाल दिया जाए, तुम कहोगे कि ये हम नहीं हैं, ये जाहिल लोग हैं, तो तुम है कहां पे? सारे के सारे तो तुम लोग हो। हर चौराहे पे चबूतरा बनाकर, चिल्ला बनाकर नजर नियाज का कारोबार शुरू कर दिए हो। हर गली में एक दरगाह बना दिए हो, हर मोहल्ले में एक दरगाह बना दिए हो। फिर कहते हो कि ये जाहिल लोग हैं। इन जाहिलों से तुम लोग पैसा कमाने वाले हो, इन जाहिलों से तुम लोग नोट कमाने वाले हो, इन्हीं जाहिलों से तुम्हारा खर्चा चलता है। तुम्हारे जो मौलवी है वो आके कहते हैं कि ये बाबा जी इस कब्र में जिंदा है और ये तुम्हारी फरियाद को सुनते भी हैं और तुम्हारी मदद भी करते हैं। इन्हीं जाहिलों की वजह से तुम्हारा कारखाना चलता है। ये कारखाना है तुम्हारा पैसे कमाने का, ये दुकान है तुम्हारी है। इसलिए तुम इनको रोकते नहीं, कभी नहीं कहते कि बाबा जी के खबर पे आके ये सब काम ना करो, कभी नहीं कहते, बल्कि कहते हैं कि इनसे मांगो, इनको पुकारो, ये मददगार है, मुश्किल कुशा है। फिर कहते हो कि इनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है, जाहिल लोग हैं। तमाम तो तमाम जाहिल ही है तुम्हारे धर्म में। कौन सा शख्स है जिसको इल्म हो? कौन सा शख्स है जो कुरान हदीस जानता हो? कौन सा शख्स है जो गुस्ल का तरीका जानता हो, वजू का तरीका जानता हो, नमाज का तरीका जानता हो? कौन सा शख्स है? सूरह फातिहा पढ़ना भी नहीं आता, तर्जुमा भी नहीं आता अक्सर लोगों को। जहालत से ही तो तुमको पैसा मिल रहा है ना। लोग जाहिल हैं, लोगों को और जाहिल बनाओ, इतना जाहिल बनाओ कि बाद में वो तुम्हारी भी दरगाह बना के तुमको पूजना शुरू कर दे और तुम्हारी आल औलाद बैठ के पैसा खाए आराम से। यही तो होता है ना। अफसोस इसी बात का है, तुम लोग जो तुम्हारा धर्म है, इस धर्म से जहालत को खत्म करना नहीं चाहते, क्योंकि जहालत खत्म हो जाएगी तो तुम्हारा जो आने का जो कारोबार है, जो पैसा कमाने का बिजनेस है, वो ठप हो जाएगा। जहालत बढ़ेंगी, तेजी से बढ़ेंगी, तो तुम्हारी जो खबर है उसके ऊपर बहुत बड़ी दरगाह बन जाएंगी।
तुम्हारी आल औलादे पुरखे पुश्ते बैठ के खाएंगी, मुजावर बन जाएंगी, वहां पे दुकान लग जाएंगे, कारोबार लग जाएगा। चप्पल का स्टैंड जो है उसका भी लाखों में जाएगा टेंडर। फूला वाले का जो दुकान है उसका भी लाखों में जाएगा टेंडर। मिठाई वाले का भी लाखों में जाएगा टेंडर। तुम्हारा कारोबार बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा। तुमको पैसा चाहिए, तुमको नहीं चाहिए कि तुम्हारी ख्वाम जो है ना ये सीधे रास्ते पे चले। तुम बिल्कुल नहीं चाहते तुम लोग। और तुम्हारे जो मौलवी है, सुभान अल्लाह, क्या मौलवी है तुम्हारे, उनको तो तुम लोग ने छोड़ रखा है, ईमान के डाकू बनाकर छोड़ रखा है उम्मत के ऊपर। ये ईमान के डाकू हैं, मजारों के सौदागर हैं, मुर्दों के मसीहा हैं, लाशों के दलाल हैं। ये लोग क्या करते हैं, मजारों पे आके बैठकर बोलते हैं बाबा जी जिंदा है, इनको पुकारो, अल्लाह को मत पुकारो। अल्लाह ताला सुनता ही नहीं है तुम्हारी बात, फरियाद किसी की। अल्लाह ने तो बना दिए है पूरे, जहां जहां गली गली नगर नगर डगर डगर चिल्ले चबूते कि जाओ तुम इनसे मांगो। अब अल्लाह के पास टाइम नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं है अल्लाह के पास। अल्लाह के पास टाइम नहीं है। और ये जो मर चुके हैं, जिनको तुम अपने हाथों से गुस्ल देकर, कफन पहनाकर, अपने कांधों पर उठाकर इस खबर के अंदर दफनाए हो, बेबस, लाचार, मजबूर। अब ये मजबूर जो लाशें हैं ये तुम्हारी मुश्किलें दूर करेंगी, ये तुम्हारी फरियाद सुनेंगी, ये सुनेंगी। ये है तुम्हारे छोटे छोटे रब जो है ना, छोटे छोटे भगवान, ये जो है ये है तुम्हारे रब भगवान। अल्लाह के पास टाइम नहीं है, सारी कायनात को पाल रहा है, खिला रहा है, समंदर के अंदर मच्छियों को रिस्क दे रहा है, अल्लाह के पास टाइम नहीं है। जमीन के अंदर रेंगने वाले कीड़ों को रिस्क पहुंचा रहा है, अल्लाह के पास टाइम नहीं है तुम्हारी बात सुनने का, फरियाद सुनने का। छोटी छोटी चींटियां होती हैं, वो चींटियों को भी अल्लाह रिस्क पहुंचा रहा है। अल्लाह के पास टाइम नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं है भाई, बिल्कुल टाइम नहीं है। तुम अपने एरिया के खबर के पास जाओ, एरिया के मरकट के पास जाओ, एरिया की लाश के पास जाओ, तुम्हारा जो करीब है वहां पर जाओ और वहां पर उसके पास से ले लो अपना माल, जो भी होना है तुमको जो भी चाहिए तुम वहां से ले लो। तुमको जो भी मन्नत मुराद है तुम्हारी, तुम जाओ और जाके वहां पे सुनाओ, वो तुम्हारी फरियाद को सुनेगा और तुम्हारी मदद करेगा। ये और बात है कि वो जब मर गया था, मजबूर था, बेबस था, लाचार था, किसी काम का नहीं था वो, लेकिन आज वो सब कुछ कर सकता है। तुम कहीं से पुकारो वो सुन सकता है, बगदाद से सुन सकता है, अजमेर से सुन सकता है, कहीं से भी सुन सकता है। तुम पुकार दिया, वो सुन लेगा तुम्हारी फरियाद को और तुम्हारे पास आएगा दौड़ के। एक साथ में 1 करोड़ लोग पुकारेंगे, 10 लाख लोग पुकारेंगे, 50 लाख लोग पुकारेंगे, वो तमाम लोगों की फरियाद सुन के तमाम जगह एक साथ पहुंच जाएगा। वो इतनी ताकत उसके अंदर है। अल्लाह के पास टाइम नहीं है भाई, बिल्कुल टाइम नहीं है अल्लाह के पास। और ये जो बाबा हैं, तुम किसी भी जबान में पुकारो, किसी भी भाषा में पुकारो, कोई सी लैंग्वेज में पुकारो, हर जबान में तुम्हारी फरियाद को सुनते हैं, समझते हैं। उनके पास तो लैंग्वेज ट्रांसलेशन का एक मिशनरी है, मिली सेकंड में वो तुम्हारी जबान ट्रांसलेट हो जाती है, तुम्हारी जबान को ट्रांसलेट करके वो सुन लेते हैं और फौरन दौड़ के आते हैं तुम्हारे पास मदद करने के लिए, क्योंकि अल्लाह के पास टाइम नहीं है। अल्लाह ताला तुम्हारी नहीं सुनता डायरेक्ट, तुम डायरेक्ट अल्लाह को नहीं सुना सकते। इन मरगटों के पास जाओ, इन बाबों के पास जाओ, इनको सुनाओ। अब ये तुम्हारे छोटे छोटे खुदा है, छोटे छोटे रब है। क्या तमाशा बना के रखा है, दीन का मजाक कर रहे हैं, दीन का मजाक, दीन का खेल बना दिए। तुम्हारे जो मौलवी है दीन का खेल बना दिए, क्योंकि अवाम जाहिल है, अवाम को इल्म नहीं है, अवाम को सोचती नहीं, समझती नहीं, पूछती नहीं। मुल्ला जो भी आके बकता सुन लेती और अक्सर लोग हंसते हुए, कहके लगाते हुए, सुभान अल्लाह के नारे लगाते हैं, तकबीर लगाते हैं। यही तो है सबसे बड़ी गुमराही है, इससे बाहर निकलो। खबर प्रस्ती कायनात का सबसे बदतरीन गुनाह है। मुर्दे को पुकारना, लाश को पुकारना,
शिर्क है। इससे बचो मेरे भाइयों, इससे बचो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अदावत मुझे से क्यों इतनी, मैं तो कुरान का दाई हूँ, रसूलुल्लाह का वारिस, सहाबा का सिपाही हूँ। मुझे है कुफर से नफरत, मैं तो हक का फिदाई हूँ। जमाने के हर एक जालिम, हर जाबिर से लड़ता हूँ। मुझे जो